स्क्रीन दिख रही होगी। यस मैम, दिख रही। चलिए, देखो आज से हम लोग सैयदला ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बड़ा आसान सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे कुलियात अदविया हम लोगों ने पढ़ा और यूनानी पैथो पढ़ रहे हैं, ये भी आसान से है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये टफ है, लेकिन मैं खुद तब प्रिपेयर कर रही थी नोट्स वगैरह, तो मुझे लगा कि ये तो और ज्यादा आसान है। हम लोग इंशाल्लाह अच्छे वे में पढ़ लेंगे। और कुलियात अदविया के ढेर सारे चैप्टर्स इसमें फिर से पढ़ने पड़ेंगे। अगर वहां पे आपने कंप्लीट नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ ड्रग्स वाला है, और प्रिजर्वेशन वाला है, स्टोरेज है। इस तरह करके कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कुलियात अदविया और सैयदला में सिमिलर होंगे। और जो हम लोग सैयदला में पढ़ेंगे, इसके ढेर सारे टॉपिक्स आपको मुरक्कबात में सिमिलर मिलेंगे। यानी ले दे के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने थोड़ा ना थोड़ा पढ़ रखा होता है। इंशाल्लाह हम लोग इजी वे में सैयदला स्टार्ट करेंगे, और मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि जनवरी के एंड तक हम लोग इसको खत्म भी कर दें। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमें तारुफ देखना है। तारुफ का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन, के सैयदला किसे कहते हैं। वैसे आपको पता होगा, जब आपने फर्स्ट प्रूफ में अरबिक पढ़ा है, तो अरबिक में ढेर सारे टर्म्स याद करने होते थे, जिसमें सैयदला करके भी एक लफ्ज आया था। और सैयदला का मतलब होता है फार्मेसी। ऐसे तो आपको पता होगा, याद होगा। लेकिन सब्जेक्ट का नाम है इल्म सैयदला, यानी फार्मेसी का इल्म हासिल करना, फार्मेसी के बारे में एजुकेशन को हासिल करना। अब देखो, फार्मेसी में होता क्या है, ढेर सारे ड्रग्स होते हैं। तो ड्रग्स को कैसे कलेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, इस तरह करके ढेर सारी जो भी दवाओं के बारे में, फार्मेसी के बारे में हमें पता करना है, वो सारा इल्म इल्मुस सैयदला कहलाता है। इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स देखना है कि कौन कौन से, मतलब इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है सैयदला का अमूमी तारुफ मींस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूनानी फार्मेसी। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्कोप क्या रहेगा, हिस्ट्री क्या रहेगा, और फिर इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, ये सबको देखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, उमूमी जुज़वी दवासाजी किसे कहते हैं। फार्मेसी की ढेर सारी अकसाम होती हैं। देखो, बहुत ज्यादा टाइप्स होंगी, ऐसे नहीं कि बस दो है, तीन है, चार है, बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन हम लोग एग्जाम रिलेटेड देखेंगे कि कितनी फार्मेसी की टाइप्स हमें पढ़ना है, याद रखना है, ऐसे करके कुछ कुछ देखेंगे। वरना तो बहुत ज्यादा टाइप्स मिल जाएंगी, उनका लेना देना क्या है जब हमें उनसे कोई काम ही नहीं है। हम इस तरह की फार्मेसीज के बारे में बात करेंगे जो आजकल के दौर में दिखाई देती हैं, जिनका आजकल बहुत ज्यादा, मतलब स्कोप वगैरह है, तो उस तरह की फार्मेसीज को हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, ये तो नाम पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ना। जो हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ स्टोर होता है, जिसमें ड्रग्स वगैरह बेची जाती हैं, उस फार्मेसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। और जो क्लिनिक के साथ, किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करके कोई मेडिकल लगाया जाता है, तो उस तरह की फार्मेसी को क्लिनिकल फार्मेसी कहेंगे। इस तरह हो गया ना, एकदम छोटे छोटे इसके मतलब टर्म को पढ़ते ही इसका डेफिनेशन समझ में आता है कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या है और फिर हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। वैसे ये सारा जो फर्स्ट चैप्टर है आसान सा है, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगी। और सारा चैप्टर अगर आप कान खोल के क्लास को ढंग से सुन लिए ना, तो क्लास में ही याद हो जाएगा। सब अच्छे अच्छे छोटे छोटे डेफिनेशन है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अच्छा, जो सैयदला का वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि फार्मेसी, ये तो हमें पता चल गया। और फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, जो भी फार्मेसी में काम करने वाला इंसान होगा, उसे हम लोग फार्मासिस्ट कहेंगे। जैसे उर्दू में कहा जाएगा सैयद लानी, ऐसे करके आपने देखा होगा ना, किताबों में पढ़ा होगा ऐसे करके, सैयद लानी यानी फार्मेसी से फार्मासिस्ट बना। तो सेम उसी तरह सैयदला से सैयद लानी बना, यानी जो भी सैयदला में काम करने वाले इंसान होंगे, फार्मेसी ड्रग स्टोर में जो भी काम करने वाला इंसान होगा, उसे हम लोग सैयद लानी कहते हैं। अत्तार भी कहते हैं ऐसे करके भी।
और फिर दवा फरोश ऐसे भी होगा। दवा मीन्स ड्रग को कहेंगे और फरोश मीन्स बेचने वाला, तो दवा फरोश ऐसे भी कहा जाता है। अत्तार, ये किससे बना? इतर से बना ना। इतर किसे कहते हैं? कोई खुशबूदार चीज को भी इतर कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि इतर और अत्तार तो शायद ये परफ्यूम बेचने वाले को कहेंगे, ऐसे नहीं है। वैसे अत्तार खानदान का नाम भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अत्तार है वो फार्मासिस्ट को कहा जाएगा। यानी आप सैयद लानी कह सकते हो, अत्तार कह सकते हो, या फिर दवा फरोश कह सकते हो, तीनों फार्मासिस्ट को ही कहते हैं। इसके बाद जो सैयदला है इसकी तारीफ क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगा? क्योंकि हमें बस इंग्लिश टर्म तो पता चल गया कि सैयदला फार्मेसी को कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आप क्या लिखोगे? ये वो इल्मुल अदविया की शाख है जिसमें अमली तौर से मवादे अदविया, मवाद यानी मैटर को कहेंगे, मटेरियल को कहेंगे, यानी जो भी ड्रग्स का मैटर होगा अलग अलग शेप में, अलग अलग सोर्स में, चाहे वो मादनी हो, हैवानी हो या नबाती हो, या मुफरद अदविया को अमले तरकीब, अमले तहलील, तज्जिया के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है ताकि मर्ज का इजाला मुमकिन हो सके। ये तो समझ में आ गया कि मर्ज का इजाला मीन्स डिसीज को कम करना है, दूर करना है, हटा देना है। और जो भी ड्रग होगी तो आप उसको कैसे बनाओगे? मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, कि उसको कैसे बनाया जाता है? देखो फार्मेसी में जो भी ड्रग्स होंगी वो हम लोग सिर्फ सिंगल ड्रग्स नहीं रखते ना, वहां पे तो मुरक्कब अदविया, कंपाउंड ड्रग्स को रखा जाता है। जैसे जो शरबत है, माजून है, खमीरा है, इस तरह करके ढेर सारे अलग अलग ड्रग्स इंशाल्लाह मुरक्कबात में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो इस तरह ढेर सारे जो कंपाउंड ड्रग्स होती हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है? अमले तहलील, अमले तरकीब मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और अमले तहलील, अमल मीन कोई प्रोसेस, मेथड हो जाएगा। तहलील का मतलब होता है कि हल होना, डिजोल्व होना, डिजोल्व होना, आपस में चीजें मिल जाना। तो जो आप कंपाउंड ड्रग बनाओगे तो एक दूसरे के साथ देखो आपने देखा होगा अगर आप अपने कॉलेज के जो भी सैदला वाला प्रैक्टिकल करवाया जाता है उसमें आपने देखा होगा कि जो क़िवाम होता है, कंदे सफ़ेद है, कंदे सियाह है, या फिर शहद है, शीरनी है, इसमें दवाओं को खोला जाता है, इसमें दवाओं को मिलाकर तहलील किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है। डिज़ोल्व का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसके अंदर ही सारा हल पजीर हो जाए, मीन्स उसके साथ ये मिल जाएगा ना, हल हो जाएगा, आपस में ये मिल जाएंगे। जो भी कंदे सफ़ेद है, कंदे सियाह का जो भी शीरा वगैरह होगा उसके साथ अलग अलग ड्रग्स जो है मिल जाएंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हम लोग मुरक्कबात में पढ़ेंगे तो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर ऐसे याद रखो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और जो भी दवाएं, जो भी सिंगल ड्रग्स आपस में मिला देते हैं तो वो कैसे मिलेंगी, मतलब उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। जैसे हम लोगों ने कुलियात अदविया में देखा था कि जब आप किसी भी तरह सिंगल ड्रग्स को मिलाओगे तो तीन तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं। एक तो बेनिफिट होगा, दूसरा नुकसान होगा, और तीसरा ना बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है। तो तीन तरह के अलग अलग इफेक्ट्स निकल कर आते हैं। हमें तो सिर्फ बेनिफिट वाले को लेना है, मुज़र असरात को हटा देना है। और जो तीसरा अलग सा टाइप था, यानी इस तरह का असर जिसमें ना फायदा हो ना नुकसान हो, तो उसका भी कोई काम नहीं है। यानी अमले तहलील कैसे होता है ये भी हम लोग सैयदला में सीखते हैं। और फिर तज्जिया, तज्जिया का मतलब होता है एनालिसिस करना। ये तमाम चीजें जो भी ड्रग्स के बारे में हम लोग करेंगे तो ये सब सैयदला में सिखाया जाता है, फार्मेसी में सिखाया जाता है। अब इसका कोई वजह नहीं बनती ना, आप लोग ऐसे कोई डाउट नहीं रख सकते कि मैम इसी में क्यों सीखते हैं। देखो फार्मेसी में क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, तो जो ड्रग्स का एक्सपायरी डेट होगा, ड्रग्स का जो भी डोजेज होता है, और उसी तरह ड्रग्स को कैसे कलेक्ट करना है। वैसे आप कहोगे कि मैम कुलियात अदविया में भी तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखो कुलियात अदविया मीन्स वहां पे ड्रग्स के बारे में तमाम चीजें आ जाएंगी, हर चीज आ जाएगी जो भी ड्रग रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पे फार्मेसी में वो तमाम चीजें आएंगी जो फार्मेसी से रिलेटेड हो। तो इसमें कंफ्यूज मत कर जाना कि मैम इसमें कुछ अलग अलग डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ टर्म्स के बारे में तो हम लोगों ने कुलियात में भी पढ़ा था। तो इसे कंफ्यूज मत करना। जैसे लफ्ज है कुलियाते अदविया, तो लफ्ज के जरिए ही हमें समझ में आता है कि वहाँ पे ड्रग्स के बारे में तमाम रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस, टर्म्स सब बताए जाते हैं। और यहाँ पे फार्मेसी में जो भी ड्रग फार्मेसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए ड्रग्स के बारे में, वो सब हम लोग सैयदला में सीखते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सैयदला देखेंगे।
ये तो बस ले दे के पढ़ना है, मतलब बस ऐसे ही पढ़ा रही हूँ मैं। अगर आपको याद आ गया तो याद कर ले, वरना थोड़ा सा रीडिंग कर लो, काफी है। और एग्जाम में भी ऐसे कुछ इसका सवाल अलग से नहीं पूछा जाता कि 10 मार्क्स के लिए आपको हिस्ट्री पूछने लगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल अच्छे वाले हैं तो वो पूछ लेंगे। हिस्ट्री उतना ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हम लोगों ने तारीख रतीब वाला सब्जेक्ट भी होगा ना अलग से, तो वहां पे पढ़ रखा होता है। चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत, जितनी काम की है। मैम वो नहीं आ रही। जी। वॉइस नहीं आ रही। सबसे नहीं आ रही थी क्या? मैम जब आपने हिस्ट्री के बारे में बोला उसके बाद से नहीं आई है। यार मुझे सांस भी लेने दो। अभी मैंने जस्ट हिस्ट्री के बारे में बोला और अब मैं पढ़ा रही हूँ। ओके मैम, सॉरी। चलिए, तो अरब अतिब्बा के बारे में, यानी जो ग्रीक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको ग्रीको अरेबियन मेडिसिन भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें यूनानी अतिब्बा के साथ साथ जो अरब के अतिब्बा थे उन लोगों का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इसी वजह से इसको ग्रीको अरेबियन मेडिसिन भी कहा जाता है। तो शुरुआत अरब अतिब्बा के जो सैयदला, वैसे हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्या आपको याद है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में जो अरब दौर था, कौन सा दौर, अरबी दौर करके, तो उसमें हम लोगों ने ढेर सारे अलग अलग अतिब्बा के बारे में पढ़ रखा था, जैसे कि जाबिर है, और उसी तरह जो अब्बासी दौर चल रहा था, इस तरह मतलब अलग अलग दौर में उनके जो केमिस्ट्री रिलेटेड और सैयदला रिलेटेड डिस्कवरीज भी थी, तो उनके बारे में हमें पहले से थोड़ा बहुत पता है। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो बस उसी का रिवीजन यहाँ पे करना है कि उन्होंने क्या क्या बताया था। देखो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ऐसे मैं बता दूंगी, आप चाहे तो याद रखो, वरना कोई मतलब नहीं बनता, एक दो मर्तबा रीडिंग कर लेना, ठीक है। तो जो अरब अतिब्बा है, उन्होंने मुरब्बा के बारे में बताया, माजून के बारे में बताया, शरबत के बारे में बताया। अब ये क्या है, कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल थोड़े चैप्टर्स हो जाने के बाद फिर से पढ़ेंगे, और फिर मुरक्कबात में पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लेना। जैसे 21 वाला बैच है तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीजें हैं, 22 वाले बैच को ये समझाना पड़ेगा। वैसे कुलियाते अदविया में जो हम लोगों ने अशकाले अदविया वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो वहाँ पे इन सब के बारे में मैंने बता रखा है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मुरब्बा किसे कहते हैं, माजून किसे कहते हैं, और शरबत किसे कहते हैं। और सर्जिकल इस्तेमाल के लिए मरहम, प्लास्टर वगैरह भी इन लोगों की इजाद थी। यानी फार्मेसी में तमाम ड्रग्स रखी जाती है ना, प्लास्टर वगैरह भी होता है, पट्टी वगैरह, मरहम, इस तरह करके शियाफ, ढेर सारी चीजें फार्मेसी में पाई जाती हैं, और ड्रग्स भी पाई जाती है। तो इन सब के बारे में, इन सब को बनाने के बारे में कि इसकी तरकीब कैसे होगी, किस तरह इसको बनाएंगे, किस तरह प्रिजर्व करेंगे, किस तरह स्टोर करके रखेंगे, कैसे अद्विया को कलेक्ट करेंगे, ये तमाम चीजें, और उसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, उसका डोजेज क्या होगा, इस तरह की तमाम फार्मेसी रिलेटेड बातें अरब अतिब्बा ने की है। और फिर मिस्री अतिब्बा, इन्होंने इतर साजी, इतर साजी का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कि जो खुशबूदार इतर होता है, परफ्यूम होता है, कि उसको कैसे बनाया जाए, उसको कैसे बेचा जाए, उसका मतलब नहीं है। बल्कि इतर साजी मीन्स यहाँ पे हम लोग अर्क के लिक्विड्स की बात करेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। और फिर वैसे वो भी आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि इधर मतलब परफ्यूम की बात नहीं होगी, ऐसे नहीं, परफ्यूम की भी बात होगी, लेकिन जो लिक्विड अद्विया होंगी तो उनकी भी बात होगी। रंगरेजी, रंग किसे कहते हैं, कलर को कहते हैं, यानी जो भी कलरिंग किया जाता है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया मिस्री अतिब्बा ने। और शीशागिरी, इसका मतलब होता है कि जो ग्लास वर्क होगा ना, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे ग्लास के जरिए अलग अलग कांच की चीजें बनाई जाती हैं, तो ग्लास वर्क कैसे किया जाता है, कीमती धातु में भी तरक्की की थी ये जो इजिप्ट के डॉक्टर्स थे। इसके बाद जो बाबुली तिब है, उन्होंने मरहम के बारे में बताया, जिमात के बारे में बताया, शियाफ वगैरह के बारे में ये लोग बता गए थे। क्योंकि देखो ये तमाम चीजें फार्मेसी में रखी जाती है ना, इस तरह की चीजें जो फार्मेसी में इस्तेमाल की जाती हैं, तो बस उसी को देख रहे हैं। और फिर मिस्र बाबुल की तरह खुद यूनानी उहद में तरकीब व तैयारी अदविया के तरीकों की कोई तहरीर नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने रेड लाइन में लिख दिया कि जो तरकीब है, फॉर्मेशन है अलग अलग ड्रग्स के बारे में, उसकी तहरीर हमारे पास नहीं है। मतलब वो जैसे खुश्ता, खुश्ता नहीं बल्कि खश्ती तख्तियां, जो भी क्ले टैबलेट्स हुआ करते थे,
तो उसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन फार्मेसी को लेकर भी था इन लोगों के यहाँ। लेकिन जो ग्रीक मेडिसिन है वहां पे नहीं दिया गया। उसके जो कश्ती टैबलेट्स वगैरह होंगे, मीन्स जो क्ले टैबलेट्स होंगे, और बगैर जो अलग अलग चीजें होती हैं एंटीक्स, तो उसमें ऐसे कुछ भी नहीं दिया गया था। तैयदला के बारे में, फार्मेसी के बारे में, दवाओं का प्रिपरेशन एक्सवाइजेड, ये तमाम बातें यूनानी मेडिसिन में हमें नहीं मिलती, ऐसे बताया जा रहा है। इसको ऐसे स्क्रॉल कैसे करना है? शायद ये ऐसे ही रह जाएगा। किसी को पता है इसको कैसे स्क्रॉल करते हैं? चलो ठीक है। अब हमें हिंदी तिब्बा के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग एक एक तिब के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अरबी तिब के बारे में देखा, मिस्री तिब के बारे में, बाबुली तिब के बारे में। और जो यूनानी तिब है वहां पे तो कुछ ऐसे प्ले टैबलेट्स वगैरह हमें नहीं मिले जिसमें फार्मेसी के बारे में दिया गया हो। अब जो हिंदी तिब्बा है यानी आयुर्वेद की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें कुश्तों के अलावा ढेर सारे मुरक्कबात के बारे में भी बताया गया है। कुश्ते को संस्कृत में कहते हैं भस्म, ऐसे करके आप पढ़े होंगे। बे है, सीन और मीम, भस्मा, ऐसे करके वो लोग कुश्ते का प्रोनाउंस करते हैं। उनके यहाँ ऐसे टर्म है संस्कृत में कि भस्म, ऐसे कहते हैं। यानी जो आयुर्वेद वाले हैं उनके यहाँ कुश्तों के बारे में दिया गया था, और उसके साथ साथ मुरक्कबात के बारे में। देखो आजकल तो ढेर सारे कंपाउंड ड्रग्स वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फेमस है उस दौर का वो भस्म था, कुश्ता था। और फिर जो खिलाफत अब्बासिया है, यानी जो हारून रशीद, मामून रशीद, उनके बारे में बात हो रही है। इन लोगों ने कराबादीन को तश्कील देकर तमाम शिफाखानों में राइज किया था। अब कराबादीन किसे कहते हैं? शायद मैंने लिख रखा है नोट्स में, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि कराबादीन का मतलब होता है जो दो वर्ड से बना। दीन एक वर्ड है और कराबा एक वर्ड है, यानी कराब और दीन दोनों एक अलग अलग वर्ड्स है। दीन का मतलब होता है अदविया, ड्रग्स, और कराबा का मतलब होता है देग, ऐसे करके देग। ठीक है, देग किसे कहते हैं पता होगा ना? जो भी, क्या कहेंगे, जो भी इस तरह करके होगा जिसके अंदर हम लोग पकाएंगे, तो उसे देग कहा जाएगा। और फिर दीन मतलब अदविया को कहेंगे, ड्रग्स को कहेंगे। अब इस देग में आप जो भी ड्रग्स को डालोगे, जो भी सिंगल ड्रग्स को डालकर बनाओगे, तो उसे कराबादीन कहा जाएगा। ये लुग़वी माने हैं, ये बस ऐसे जनरल मीनिंग है जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है, या फिर डिक्शनरी में ये माने दिए गए हैं। लेकिन इस्तिलाही माने जो कराबादीन के हैं वो फार्माकोपीडिया के हैं, यानी इस तरह की किताब जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जिसमें कोई अच्छे फिजिशियन अपने तजुर्बे के मुताबिक, जो भी उनका ढेर सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर रखा होगा, उनके पास जितना भी एक्सपीरियंस होता है उन सब के मुताबिक जो ड्रग्स रिलेटेड हो ना, तो वो तमाम नुस्खा उन्होंने इसमें लिख रखा होता है कि उसके अज्जाए तरकीबी क्या होंगे, और उसके साथ साथ बनाने का क्या मेथड है, जो भी दवा है तो उसको किस तरह तैयार करते हैं। और फिर इसका जुज़े खास क्या होगा, वजह तस्मिया क्या होगा, इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया, जो भी ड्रग का नेम होगा। और फिर मुज़िर असरात क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, किस तरह इस दवा को लेना है, या फिर इसके साथ साथ इसका डोजेज क्या होगा, कौन से वक्त लेना है। ये तमाम बातें जो ड्रग रिलेटेड होती हैं वो सब गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड करके कोई किताब निकाली जाती है, तो उसे कराबा दीन कहा जाएगा। ठीक है, शायद अब आपको समझ में आ गया कि कराबा दीन का क्या मतलब होता है। मैंने दोनों मतलब बना दिए, एक होता है लुग़वी माने और एक होता है इस्तिलाही माने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस्तिला कराबादीन को तश्कील देकर तमाम शिफाखानों में राइज किया गया। यानी जो अलग अलग ढेर सारे हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां पे इस कराबादीन को सेंड किया गया, ताकि वो लोग इसके जरिए अपने यहाँ जो भी उनका होगा सैयदला फार्मेसी, तो वहां पे दवाएं बना सके। तो इसके लिए हर जगह जो भी शिफाखाना होगा, जो भी दवाखाना उस दौर का होगा, अब्बासिया दौर का,
तो वहां पे कराबादीन अमल में आ चुकी थी। देखो आजकल तो ढेर सारी रजिस्टर्ड आपको किताबें मिल जाएंगी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, जो कराबादीन कहलाएगी, फार्माकोपीडिया। लेकिन उस दौर से ही ये काम शुरू हो चुका था। आजकल तो ये आम है, जनरली हर कहीं पे भी, हर स्टेट में आपको जहाँ पे भी यूनानी चलती है तो वहां पे मिल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत की थी खिलाफत अब्बासिया के दौर में, ठीक है। इसके बाद मुगलिया दौर, जो कि अभी कुछ साल पहले ही खत्म हुआ है ना, मुगल बादशाहों की जो हुकूमत थी, अभी 100 साल भी नहीं कंप्लीट हुए, इससे पहले मुगल बादशाहों का हुकूमत हुआ करता था। तो फिर उनके यहाँ जो अलग अलग तबीब थे, डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने भी अपनी कराबादी बना रखी थी। अपना जो भी तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके जरिए उन्होंने अपनी किताबों में दर्ज किया था कि इस दवा के इस्तेमाल करने से इसके अलग अलग जो भी मर्ज होगा उसका इजाला हो जाएगा, इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, इसको कैसे बनाना है, कौन से अज्जाए तरकीबी यानी कौन से इंग्रेडिएंट्स के जरिए बनाना है, ये तमाम बातें क़राबात में लिखी होती हैं। अब देखो जो हकीम अकबर अरजानी है, हकीम आजम खान है, इनकी किताबों के नाम यहाँ पे है क़राबादीन क़ादरी, मुहीत आजम और क़राबादीन आजम, ये इनकी किताबों के नाम है। बाकी आप याद रख सकते हो तो याद रखो, वरना जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ ये जो फार्मेसी हम लोग पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ना है, उतना ज्यादा मतलब उतना ज्यादा अहमियत तो नहीं रखता। आज तिब्बे यूनानी की दवासाजी बहुत हद तक हमदर्द दवाखाने के आमाल दवासाजी की ममनून करम है। यानी आजकल जो भी यूनानी फार्मेसी चल रही है, यूनानी का नाम है, यूनानी ड्रग्स की पहचान है, तो इसके पीछे हमदर्द का हाथ है, ऐसे बताया जा रहा है। चलो ठीक है, वैसे पता है ना हम लोगों को कि हमदर्द कितना ज्यादा मशहूर है, हमदर्द की वजह से कितनी ढेर सारी दवाएं वगैरह बनती हैं, और उसका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हमदर्द के जरिए यूनानी को फरोग मिल रहा है। अब हम सेहतला का स्कोप देखेंगे, यानी अगर फार्मेसी सेहतला देखो, हम लोग जो बीयूएमएस पढ़ रहे हैं ना, ये मतलब नहीं है कि आप यूना ग्रेजुएशन के बाद जस्ट पीजी ही करें, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकते, ऐसे कुछ नहीं। आप पीजी से पहले भी अगर ग्रेजुएशन बड़े अच्छे से आपने, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ हैं जैसे इल्म सेहतला है और इलाज भी तदबीर है, इस तरह करके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, तब भी आप मतलब बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो और अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सकते हो, कौम की खिदमत भी कर सकते हो, और साथ के साथ आपकी एक वैल्यू भी बन जाएगी। ऐसे नहीं कि बस यूजी कर रहे हैं उसके बाद पीजी ही करेंगे, कोई और स्कोप नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप साथ में जो अलग अलग सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो अच्छे से उसके ऊपर आपका कमांड है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में विदाउट पीजी भी आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। लेकिन पीजी करना तो मैटर करेगा, मायने रखता है। लेकिन हाँ, ऐसे मत सोचो कि शायद मैं पीजी नहीं कर सकती तो मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप सैयदला भी अच्छे से पढ़ते हो, फार्मेसी भी अच्छे से पढ़ते हो, आपके पास जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होगा, तो उसके चलते आप लोग अपना फार्मेसी बना सकते हैं एकदम छोटे लेवल पे, और उसके बाद बड़े लेवल पे जब जैसे जैसे नाम बढ़ता गया तो एकदम बड़े लेवल पे जा सकते हैं। अब इसी का स्कोप देखना है। यानी अगर हम लोगों ने इल्म सैयदला ढंग से पढ़ लिया तो इससे क्या क्या होगा। एक तो आप एज ए टीचर, देखो ये तो मुमकिन नहीं है, अगर आपको प्रोफेसर लेक्चरर बनना है तो पीजी करना पड़ेगा, यानी एकेडमिक्स में जाने के लिए। और फिर रिटेल फार्मेसी, जो यूनानी अदविया की जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, फार्मासिस्ट तो उस तरह का काम कर सकते हैं। या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, जो भी ड्रग्स बनाते हैं फार्मेसी में, उसको कैसे मार्केटिंग करना है, अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कैसे अवाम में फैलाना है, कैसे लोगों में जनरल अवेयरनेस फैलाना है दवा के बारे में, तो ये तरह का स्कोप भी रहेगा। और फिर वैसे ढेर सारे होंगे, अगर उन सबको आपको नहीं करना है तो सीधे एमडी पीजी ऐसे कुछ कर लो, ताकि और ज्यादा आपका नॉलेज गेन हो पाए। चलो ठीक है, तो स्कोप है। और इसके बाद हमें दर्जा बंदी क्लासिफिकेशन देखना है कि जो भी सेदला है इसके अलग अलग टाइप्स क्या है। तो देखो, एक अमूमी दवासाजी होता है, एक जुज़वी दवासाजी होता है। अमूमी का क्या मतलब है, जनरल, और जुज़वी का मतलब होता है जो कि जुज़ से बना, और जुज़ पार्ट को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं। दवासाजी, दवा यानी ड्रग, साज मीन बनाना, ठीक है। यानी जो आप दवाएं बनाओगे, जो ड्रग्स बनाओगे किसी भी तरह के अलग अलग मेथड्स के जरिए,
तो वो कॉमनली किस तरह बनाया जाता है और जुज़ी तौर पर जैसे मान लो आपको कुछ हेयर ऑयल बनाना है घर में, तो आप क्या करोगे थोड़ा-थोड़ा जो भी ऑयल लेना है जैसे खोपरे का तेल लेना है और फिर उसके साथ-साथ आपको क्या अलग-अलग चीज़ें उसमें शामिल करनी होंगी जैसे बाल छड़ वगैरह, आंवला वगैरह और उसके ज़रिए आप कैसे तेल बना सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने घर में ढेर सारा तेल बना दिया, देग भर के तेल बना दिया, ऐसे नहीं करोगे ना। जितना आपको चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है, बस उतना ही बनाओगे। लेकिन अगर आपको फार्मेसी में तेल बनाना है, ऑयल बनाना है या फिर फार्मेसी में तेल मीन्स रोगन कहेंगे ना हमारे यहाँ यूनानी टर्म में या फिर इस तरह करके ढेर सारी जो अलग-अलग ड्रग्स होती हैं, अगर आपको फार्मेसी में बनाना है, वहाँ पे थोड़ी मिकदार में क्यों बनाएँगे? वो तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, जिसको हम लोग अमूमी दवासाज़ी कहेंगे। यानी इंडस्ट्री में जो प्रिपेयर करते हैं ड्रग्स को, उसको अमूमी दवासाज़ी कहते हैं। और जो आप घर में बनाओगे थोड़ा बहुत या फिर जो भी जो आपके यहाँ मतलब इंशाल्लाह आप लोग अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, तो आपके यहाँ जो कंपाउंडर होते हैं या फिर जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, उन्हें थोड़ा-सा काम जल्दी करने को कहा गया, जैसे जोश देना है या फिर कुछ नीम कोप करना है या फिर कुछ भी बिरियाँ करना है, इस तरह के काम, जैसे छोटे-मोटे काम के बूंद देना है कोई भी ड्रग को या फिर उसे अच्छे से कुचल देना है या फिर दवाओं को मिलाना है, कोई अर्क को दूसरे अर्क के साथ शामिल करना है। इस तरह करके जो बातें होंगी, जो कंपाउंडर से करवाई जाती हैं, छोटी-मोटी काम, तो उसे हम लोग जुज़वी दवासाज़ी कहेंगे। यानी छोटे से पैमाने पे एकदम शॉर्ट स्केल पे आप जो बनाओगे, उसे जुज़वी दवासाज़ी कहा जाएगा और जो एकदम लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, जो भी लैबोरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पे बनाया जाता है, उसको अमूमी दवासाज़ी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक तो अत्तार, दवा फ़रोश ये सब सेम है, यानी जो आपके पास कंपाउंडर होगा या फिर जो फार्मासिस्ट होगा या फिर अत्तार, दवा फ़रोश इन सब सैयदलानी भी कहते हैं, तो ये सारे एक ही टर्म्स हैं। सैयदला कुल्लिया और सैयदला जुज़िया क्या है? सैयदला तो फार्मेसी को कहते हैं, कुल्लिया मीन्स कुल, टोटल, हर तरह की ड्रग, अलग-अलग जो भी दवाएँ होंगी, ड्रग्स होंगी, कंपाउंड ड्रग्स होंगी, उनका सारा प्रिपरेशन अगर एकदम लार्ज स्केल पे किया जाए, तो उसे सैयदला कुल्लिया कहते हैं। तमाम कवानीन इसमें आ जाएँगी फार्मेसी रिलेटेड। लेकिन जो सैयदला जुज़िया है, जुज़ मीन्स पार्ट को कहेंगे ना, हिस्से को कहेंगे। यानी इस फार्मेसी में थोड़ा-थोड़ा हिस्से जैसे काम होगा, पार्टली काम होगा, पूरा कंप्लीटली काम नहीं होता, थोड़ा-सा काम होता है। जैसे अर्क वगैरह तो यहाँ पे बन गया। अर्क किसे कहते हैं? इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। बस वैसे पढ़ रखा है ना, आपको याद होना चाहिए, कुलियात में हम लोगों ने पढ़ा है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैम जब सेहतला में आएगा तो तभी समझेंगे, ऐसे नहीं। कुलियात में हम लोगों ने पढ़ा है तो याद होना चाहिए कि अर्क किसे कहते हैं। तो इस तरह जो भी अर्क वगैरह है, आपने अगर उसके अंदर दूसरे अर्क को शामिल करना है या फिर जो अलग-अलग दवाएँ होती हैं कि उसको किस तरह पैकेजिंग करके देना है या फिर जो मरीज़ को बताना होता है एज़ अ फार्मासिस्ट कि आपने सुबह में पीना है, जो भी दवाई वग़ैरह या फिर शाम में लेना है। इस तरह की तमाम बातें जो एज़ अ फार्मासिस्ट या फिर कंपाउंडर करते हैं, उसे हम लोग सैयदला जुज़िया कहेंगे। और जब टोटल फार्मेसी रिलेटेड, ड्रग्स रिलेटेड काम होगा, वो तो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, इसीलिए इसको सैयदला कुल्लिया कहा जाता है। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं बोल रही क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और मैं सोच रही हूँ कि धीरे-धीरे अच्छे से समझाऊँ। अब हम लोग फार्मेसी के अक़साम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमें ढेर सारे टाइप्स नहीं देखना है, बस उतने ही टाइप्स देखना है जितने काम के हों। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी किसे कहा जाएगा? जैसे जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, जिस मोहल्ला में या फिर जिस गली में, स्ट्रीट में हम लोग रहते हैं, तो हमारे आस-पास जो भी फार्मेसी होगी, जो भी जनरल ड्रग स्टोर पाया जाता है, उसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी कहेंगे। और फिर हॉस्पिटल फार्मेसी यानी जो शिफाखाने के साथ, दवाखाने के साथ जो भी फार्मेसी लगा होगा ना, जो भी ड्रग स्टोर रहता है, उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। देखो कुछ-कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो जानबूझकर हॉस्पिटल वाले अपने ही फार्मेसी स्टोर में रखते हैं। उसके अलावा किसी और अगर आप दूसरे फार्मेसी को जाओ तो वहीं पे नहीं मिलते वो, बस उन्हीं की जो फार्मेसी होगी वहीं पे मिलते हैं। ऐसे जानबूझकर किया जाता है ताकि उन्हें ढेर सारा नफ़ा मिल जाए। तो इस तरह हॉस्पिटल फार्मेसी भी होती है। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी यानी जहाँ पे एकदम लार्ज स्केल पे दवाएँ बनती हैं, तो उन्हें इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहा जाएगा।
और फिर रिसर्च फार्मेसी, यानी जो भी ड्रग्स बनती हैं तो उस पे रिसर्च किया जाता है, तहकीक किया जाता है कि इसके अंदर और क्या नई-नई चीज़ें होंगी। जैसे जो एसरोल है, उसके बारे में किया गया था ना, उस पे रिसर्च करके हम लोगों ने पता लगाया था कि ये हाई बीपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह करके जो भी अदविया पर, ड्रग्स पर रिसर्च की जाएगी, उसे हम लोग रिसर्च फार्मेसी कहेंगे। और फिर कंपाउंडिंग फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे, उनके साथ कोलैबोरेट करके क्लिनिक के आस-पास जो फार्मेसी पाई जाएगी, उसे क्लिनिकल फार्मेसी कहेंगे। और कंपाउंडिंग फार्मेसी, इसमें क्या होता है, जो अलग-अलग चीज़ें, देखो जो छोटे बच्चे होंगे, उन्हें दवाई वगैरह से नफ़रत होती है। वो पसंद ही नहीं करते, जो गोली है, टैबलेट्स है, पिल्स है, वो पसंद नहीं करते। तो उनको पसंद आने जैसी दवाएँ अलग-अलग मेथड से बनाना, जैसे जो कैंडीज़ होती हैं, इस तरह करके जो च्युइंग गम्स होती हैं, इस तरह करके चीज़ें बनाना ताकि बच्चों को पसंद आए, वो खाने लग जाएँ, जो भी दवा है उसको इस्तेमाल करने लग जाएँ। यानी कैंडी की शक्ल में, च्युइंग गम की शक्ल में, इस तरह करके जो अलग-अलग चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं, अगर उस तरह की ड्रग्स हम लोग प्रिपेयर करने लगे, तो वो कंपाउंडिंग फार्मेसी कहलाएगा, ठीक है? तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत लिखे जितना हमें काम होता है। और इसके बाद देखो, आखिरी में मैंने बताया कि क़राबादीन का क्या मतलब है, लुग़वी और इस्तिलाही माने। क़राबा का मतलब देग है और फिर दीन का मतलब अदविया है। और यहाँ पे इस्तिलाही मीन्स फार्माकोपीडिया, यानी ऐसी किताब जिसके अंदर ढेर सारी बातें, यानी उसके अंदर अफ़आल आ जाएगा, नफ़े ख़ास आ जाएगा और उसके साथ-साथ जो मुज़िर होता है, मुस्ले तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मुफ़्रद अदविया नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसमें वो सब आ जाएगा, मिक़दारे खुराक आता है, तरकीब तैयारी आता है, अज्ज़ाए नुस्ख़ा आता है, वजह तस्मीह आता है। तो ये तमाम बातें फार्माकोपीडिया वाली किताब में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड की गई होती है, उसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, तो उसे क़राबादीन कहते हैं। यानी इस्तिलाही तारीफ़ हमें याद रखना है, बाकी ये तो लुग़वी माने हैं। और ये ऐसे क्यों दिया गया? क्योंकि जो भी आप ड्रग बनाओगे, वो देग पे ही बनाओगे ना, ढेर सारा जो भी लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो वहाँ पे भी देग वग़ैरह, मतलब उनके अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे एकदम बड़े-बड़े, मशीन वग़ैरह, तो उसमें बनाया जाता है। इसीलिए इसको लुग़वी माने में क़राबादीन कहते हैं। और इस्तिलाही माने में क़राबादीन का मतलब एक किताब हो गया जिसमें ढेर, मतलब जो मुरक्कबात की किताब है ऐसे मान लो, क्योंकि मुरक्कबात की किताब भी जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड की गई है, तो बस उसी को क़राबादीन कहते हैं, ठीक है? शायद अब आपको यहाँ तक सारा समझ में आ चुका होगा और यहीं तक पढ़ाना था जो भी मुझे पढ़ाना था, क्योंकि इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाता है।